हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो समझ ही सकते हैं ये चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, सुनिएगा, सब अच्छे से पढ़िएगा। हम पढ़ाने वाले हैं। चलो, अब बिना किसी मस्ती के हम पढ़ाई चालू करते हैं। तो हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, किसी और चीज के बारे में नहीं। सो हमने क्लास 6 में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने क्या, मैंने भी पढ़ा होगा 3-4 साल पहले, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाने की बहुत जरूरत होती है, ठीक है, जैसे हम एनिमल्स हो गए। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। प्लांट्स अपना खाना, ठीक है, तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। किसकी हेल्प से? हेल्प लाइक वाटर, सनलाइट एंड एयर। सॉरी, वाटर, सनलाइट एंड मिनरल्स एंड एयर। इनको ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, समझे? उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स। The nutrients enable living organisms to build bodies to grow, repair damaged part bodies to provide energy to carry out life. तो इस वीडियो में हम लोग, मैं बहुत कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा। तो ध्यान से बने रहिएगा, कम से कम 20 मिनट के अंदर अंदर सबकी वीडियो है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्लीज़ इसमें बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग, मैं भी ऑफिस पे हूँ, लग रहा हूँ। चलिए, तो देखो, न्यूट्रिशन हमको इसलिए जरूरी, क्योंकि हमारे अंदर के बॉडी पार्ट नवे बिल्ड करने के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, और हम अच्छे से मेहनत कर पाए उसके लिए, ठीक है। सो यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, सेम। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब आउटर मींस सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन में न्यूरिशमेंट न्यूट्रिशन। तो therefore plants are called autotrophs। प्लांट्स को बोलते हैं autotrophs। एनिमल्स को कहते हैं heterotrophs, ठीक है। हेटेरोस मतलब वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे तुम शेर हो और तुम्हारा भाई गधा है, ठीक है, तुम्हारा भाई गधा है, और तुम शेर बनके उसके पीछे लगे पड़े उसको मारने के लिए, ठीक है, तुम उसको मारने के लिए लगे पड़े, ठीक है। अब तुमने उसको मार दिया, तो उसे कहते हैं वो अदर पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस पे आ जाते हैं हम लोग। सो लीफ फैक्ट्रीज, देयरफॉर ऑल मटेरियल्स मस्ट रीच लीफ वाटर मिनरल्स। सबको वाटर मिनरल्स मतलब वाटर मिनरल्स लीफ को बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो देखो, सो एक पॉज जैसे स्टोमेटा होता है, एक सेल होता है, स्टोमेटा बोलते हैं उसको, ठीक है, पॉज को। सो वाटर मिनरल, ठीक है। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे किसका? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो ये ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करना। The leaves have a green pigment. The leaves, Leaves. The leaves have a green pigment are called chlorophyll। क्या बोलते हैं उसे? क्लोरोफिल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर एनर्जी सनलाइट। वो सबको हेल्प करती है किसमें? एनर्जी सनलाइट को अपने को अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए वो हमको हेल्प करती है अच्छे से, ठीक है। तो प्रेजेंस इन सनलाइट इट्स कॉल्ड हीट। ओके ओके ओके। फोटोलाइट सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब तो कंबाइन करने के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल उसमें बहुत हेल्प करता है। सो द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लीव। सन एक अल्टीमेट सोर्स है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लाइक सोलर एनर्जी। क्यों? सोलर पे जैसे धूप पड़ती है वैसे सोलर चार्ज होता है, वैसे ही एक लीव्स पे भी सन की जब एनर्जी पड़ती है तो वो भी लीव्स पे अपना प्रोसेस चालू करती है सुबह अपना फूड मेकिंग का, ठीक है। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हो अगर हमारी लाइफ, अर्थ की लाइफ बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के होती तो प्लांट्स कैसे जीते?
हमारे जैसे ही जीते, लाइक ह्यूमंस। जैसे हम ह्यूमंस को खाने के लिए क्या चाहिए, गैस चाहिए, तवा चाहिए, ये मसाला चाहिए, एक ऑर्गेनिक्स चाहिए, सब कुछ। तो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट, वो ऑलमोस्ट डिपेंड होते हैं और अनडिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीजन पे, सर्वाइवल पे, ठीक है। सो द फोटोसिंथेसिस बिकम इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, ठीक है। तो उसकी वजह से हमको भी ऑक्सीजन कम मिलता, हमको ऑक्सीजन कम मिलता तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, फिर जब हम एक्सहेल करते हैं, तो जो एक्सहेल करते हैं तो हमारे अंदर से ऑक्सीजन तो अंदर चला जाता है बॉडी के, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अंदर की जो गैस होती है बाहर निकल के प्लांट ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास एक अच्छा सा एक इक्वेशन आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल सनलाइट एंड कार्बन हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल क्लोरोफिल, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फोटोसिंथेसिस द स्टार्च और आल्सो कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च होता है वो आल्सो स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट जैसा, ये एक स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, कुछ होता ही नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, एक दो पॉट लो, उसमें से एक पेड़, दो सेम पेड़ लो, एक को पानी डालो 2 दिन तक, एक को 2 दिन तक पानी डालो और एक को 1 दिन पानी डालो, और उसको धूप में रखो 72 आवर्स के लिए। अब देखना कौन सा पेड़, मतलब वो 72 आवर्स के बीच में 2 दिन पानी डालना है एक पेड़ में, और एक पेड़ में 1 दिन पानी डालना है। तो देखो सबसे ज्यादा पेड़ कौन सा दीजिएगा, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, तो जो एक आयोडीन टेस्ट होता है उसका रिजल्ट आता है, द पॉट which has earlier give 3 to 4 days darker iodine again on it leave observation, इसके पीछे छोड़ो। You have often slimy green patches, आप लोगों ने जब पत्ते तोड़ते तो व्हाइट कलर का एक स्लीमी पैच होता है, स्लीमी कलर व्हाइट कलर का, जिसको आप ब्लू ब्लू बोलते हो, है ना, हम भी बोलते थे, उसे कहते हैं, मतलब वो एक ग्रीन कलर का पैच, वो प्लांट्स होता है, वो क्लोरोफिल होता है जो प्लांट से निकलता है व्हाइट कलर का। लेकिन जब पानी बहुत देर रखा रह जाता है प्लांट में, या फिर प्लांट के नीचे, प्लांट के बीच में ग्रीन कलर के पिगमेंट जैसा कुछ लेयर बन जाती है, लेयर, उसको कहते हैं एल्गी, उसको एल्गे बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त, उसको भी मैं एल्गे बोलता हूँ, वो सबसे ऊपर जब जाता है। They contain chlorophyll which gives the help of color algae, क्लोरोफिल जब उसके ऊपर जम जाता है, क्लोरोफिल जब उसके ऊपर जम जाता है तो उसे फील देता है, किसका, एल्गे का फील देता है वो उसको। जब उसने उसको एल्गे का फील दे ही दिया, ठीक है, तो मेन इंसेक्टिवरस प्लांट पे आ जाते हैं, ठीक है। द इंसेक्ट is digesting the digestive juices secreted in the picture and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. जो इंसेक्ट, जो प्लांट्स, मतलब जैसे इंसेक्ट्स, जैसे कुछ प्लांट्स होता है ना जो अर्थवर्म या फिर स्नेल्स और स्नेक्स, ये सब लोग अपने पास खींचते हैं, वो होते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट। उसमें पॉसिबल होता है required to nutrients from growth, में nutrients grow, ठीक है। कैस्केटा is called पास पैरासाइट, कैस्केटा प्लांट होता है, कैस्केटा नो कैस्केटस नहीं, कैस्केटा वो एक पैरासाइट प्लांट होता है, ठीक है। वो एनिमल काइंड ऑफ पैरासाइट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सैप्रोटोडेस, यू माइट हैव डिकम्पोजर होता है। This mode of nutrition in which organism take nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. तो कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर करते हैं, मतलब जो मैंने बोला डिकम्पोजर्स का, तो जो उसको डिकम्पोज करते हैं, जो उसका डेड प्लस होता है, वो उसी को कहते हैं saprotrophic nutrition. Such organism with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. इसे हम कहते हैं saprotrophs, जो न्यूट्रिशन मोड अपना ऑन करते हैं उसको कहते हैं saprotrophs, ठीक है। Some organism live together and relationship is called symbiosis. कुछ
ऑर्गेनिज्म अच्छे से रहते हैं, साथ में रहते हैं, उनको उस न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन सेक्टर को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, इन द न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइसेंस लिसेंस। कुछ ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं लिसेंस। ठीक है, वो फंगस प्रोवाइड करते हैं लाइक शेल्टर, वाटर और एल्गी प्रिपेयर्ड फूड टू द फंगस। ठीक है, वो फंगस प्रोवाइड करते हैं। Nutrients are replacements in the soil. Nutrients are replacements in the soil. इसको हम शॉर्ट में निपटाएंगे फटाफट, कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, कल एग्जाम है। टुडे हैव यू सीन फॉर्मल स्ट्रैप रिंग? ओह, एक सेकंड, मेरी बुक का एक पेज गिर गया। हाँ, हम थे अपने हैव यू सीन द फार्मर स्प्रेडिंग मैन्यूअल फर्टिलाइजर इन द फील्ड। हमने फार्मर को देखा होगा या गार्डनर्स को देखा होगा अपने अंदर फर्टिलाइजर, अपने अंदर क्या, अपने खेतों के अंदर फर्टिलाइजर या मैन्यूअल कुछ गाड़ देते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशंस होता है, तो वो सॉइल को बहुत अच्छा ग्रो करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, यूजुअली प्लांट ऑब्जर्व लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम डिफेंसिव। देखो प्लांट्स को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन, मतलब ठंडी जगह। प्लांट अगर ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी जगह में होगी तो बहुत अच्छे होगी। उनको ज़्यादा कुछ चाहिए, ठंडी चाहिए थोड़ी सी, और थोड़ी एकदम लाइटली उनको चाहिए एक सनलाइट की रे चाहिए उनको। दिन में खाली 2 घंटे के लिए उनको सनलाइट की रे चाहिए। और एंड सम वाटर 2 टाइम, सुबह 1 गिलास वाटर, शाम को 1 गिलास। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट इन। अब हम आ जाते हैं जल्दी लास्ट में। हमने 15 मिनट की वीडियो का वादा किया था, 15 मिनट के पहले वीडियो खत्म हो गई। सो प्लांट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल अच्छा, ये सारे क्वेश्चन है। सो प्लीज़ बुक की जो पीछे एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज को करके जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन आंसर है वो, और फिल इन द ब्लैंक्स। 5वां क्वेश्चन आंसर कुछ काम का नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला ए, सी और डी कर लेना, और नेम द फॉलोइंग में सेकंड, थर्ड, और टेक द करेक्ट आंसर में दोनों मैचिंग ऑल, ट्रू और फॉल्स ऑल। और क्वेश्चन नंबर 12, 13। ठीक है, सो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इन आवर 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 हमारा नेक्स्ट संडे कब है, अब हमको वो देखना पड़ेगा। सो अब हम अपना साइंस का 7th स्टैंडर्ड के साइंस जीएसईबी बोर्ड का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 2 अगस्त को। सो प्लीज उस दिन आप ये लेक्चर ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग एंड मोस्ट वेलकम।